गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में आज हम लोग क्लास 7 के साइंस का न्यूट्रिशन प्लांट चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इसमें अगली वीडियो में हम लोगों ने हेटरोट्रोपस और हेटरोट्रोपस पढ़ लिया था। अब आइए फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस है क्या? The word photo means light and the word synthesis means putting together the process of photosynthesis. Therefore, involve the putting together in energy search carbon dioxide and water to make food in the presence of sunlight and chlorophyll. The essential ingredients are collected by the plant from its surrounding. These ingredients of discuss below. यहाँ कह रहा है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है कह रहा है। फोटो वर्ड का मेन अर्थ होता है लाइट एंड द वर्ड सिंथेसिस का अर्थ होता है मीन्स पुटिंग टुगेदर, एक दूसरे को पुटिंग मतलब रखना, टुगेदर एक दूसरे को पुटिंग करना, खींचना, अपने पास रखना। द प्रोसेस ऑफ photosynthesis therefore involve the putting together of ingredients such of carbon dioxide and water. अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर जो होता है मेक फूड इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं क्या मेक बनाते हैं, भोजन बनाते हैं सनलाइट सूर्य के प्रकाश में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जल सूर्य के प्रकाश में। जो क्लोरोफिल द इसेंट ऑफ इनगार्डेड ऑफ कॉल्ड बाय द प्लांट, जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। उसी के नीचे अब यहाँ पे एक एक करके एक का यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। एक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वाटर एंड मिनरल। प्रकाश संश्लेषण समझ में आएगा। प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसमें लीव्स जो होती है पत्तियाँ, क्लोरोफिल सनलाइट क्लोरोफिल पत्ती लीव्स जो होती है सूर्य के प्रकाश में सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना भोजन बनाती है, मेक फूड अपना भोजन बनाती है। अब आइए वाटर एंड मिनरल क्या है? वाटर एंड मिनरल द रूट्स सिस्टम्स इन प्लांट हेल्प इन द absorption of water and mineral from the soil. These are carried to the other parts of the plant through tubular structure called xylem. यहाँ पे देखिए वाटर और मिनरल क्या है? रूट्स सिस्टम जो जड़ों में पौधे के प्लांट्स के जड़ में ही ना वाटर और मिनरल रहते हैं, जमीन सॉइल से लेते हैं वे प्लांट। हेल्प इन ऑब्जर्वेशन, जैसे वो ऑब्जर्व करते हैं, रूट्स क्या करती हैं? वाटर और मिनरल को क्या करती हैं? ऑब्जर्व करती हैं। किससे? सॉइल से ऑब्जर्व करती हैं। दीज आर क्राइड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट थॉट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। और इनको प्लांट के हर भाग में फैलाने का, भेजने का कार्य करती है। वाटर और मिनरल को हर प्लांट के हर भागों में भेजने का कार्य कौन करती है? एक जाइलम कॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर एक ट्यूब की तरह, जैसे नली के रूप में जाइलम को सेल्स होती है जो वाटर और मिनरल को प्लांट के पूरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, जैसे सप्लाई करती है। अब आइए लाइट क्या है? लाइट जो होता है क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट present in the leaves help in the absorption of sunlight. Cells of the leaves have special chlorophyll connecting structure called chloroplast. Chlorophyll absorbs sunlight and convert it into chemical energy which then used to prepare food. लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? वाटर और मिनरल हो गया। प्रकाश क्या है? लाइट जो है क्लोरोफिल द ग्रीन, जो क्लोरोफिल जो लीव्स में जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट है,
ग्रीन हरे कलर का पिगमेंट है, रंग है प्रेजेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट उसमें रहता है इन लीव्स, पत्तियों में, हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन। और यही जो होता है पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट मतलब रंध्र होता है, यही जो है सनलाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अब सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। सेल ऑफ द लीव्स हेल्प स्पेशल क्लोरोफिलिक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और इस सेल ऑफ जो ये स्ट्रक्चर, लीव की जो इस स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिली ऑब्जर्वेशन सनलाइट एंड कन्वेंट इन द केमिकल एनर्जी। और ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर, जब सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती है, सनलाइट को जब ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उसको कन्वेंट करती है, कन्वेंट इन द केमिकल एनर्जी, केमिकल रासायनिक ऊर्जा में ये क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। विच इज़ द यूज ऑफ प्रिपेयर फूड, और जिसका वो उपयोग प्रिपेयर करता है, भोजन को बनाने में करता है, प्रिपेयर द फूड, भोजन को बनाने में करता है। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, इसको देखिए। The leaves of plant absorb carbon dioxide from the atmosphere. Carbon dioxide and absorb thought minutes opening on the underside of the leaves known as stomata. Stomata are surrounded by the bean-shaped Gardner cells on either side. The water taken up into the leaves enter and make the Gardner cells walls. The Gardner cells expanded and on pull appear, correcting up gap of opening which we refer to as stomata. When water is loosed from the Gardner cells, they shrinkle and the gap is closed. Gases such as carbon dioxide and oxygen are exchanged via stomata. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, द लीव्स ऑफ प्लांट ऑब्जर्व, कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, लीव्स जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व थॉट मिनट्स ओपनिंग ऑन द अंडर साइड लिप्स नो एज स्टोमाटा। और ये जाएगा कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियाँ कैसे ऑब्जर्व करेंगे, किससे ऑब्जर्व करती है, स्टोमाटा द्वारा ना, स्टोमाटा से। और ये स्टोमाटा क्या होता है, सिंगल वे होता है, पहले सिंगुलर स्टोमाटा होता है, सिंगल से होता है। आर सराउंडेड बाय द बीन शेप्स, और बीन की जैसे बीन की शेप होती है ना, उस तरह से गार्डर सेल जो होता है, गार्डर सेल के बगल में गार्ड सेल्स जो होती है, रक्षक जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसके आइदर बगल में साइड में ये होता है कौन, स्टोमाटा। द वाटर टेक अप इनटू द लीव्स इंटर एंड मेक गार्डर सेल्स वॉल्स। द गार्डर सेल्स एक्सपेंडेड ऑफ द पुलर पार्ट ऑफ गैप। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है तो ये क्या होता है, स्टोमाटा खुल जाता है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और गैप ओपनिंग खुलता है, और फिर उसके बाद जब चला जाता है तो बंद हो जाता है। विच वी रेफर द स्टोमाटा, और इसी यही क्रिया चलती रहती है। व्हेन वाटर इज लॉस्ट द गार्ड सेल्स देन श्रिंकल एंड द गैप इज द क्लोज्ड। और जो गैप होता है उसको क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज विथ स्टोमाटा। और जो लिप्स जो होती है फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती हैं, वो भी स्टोमाटा द्वारा होता है, ऑब्जर्व करती है। और ऑक्सीजन जो होता है वो उसको स्टोमाटा द्वारा ही वायुमंडल एटमॉस्फेयर में बाहर आता है। अब यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, इसको यहाँ समझा रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या अनिवार्य है, देखिए क्लोरोफिल, पहले क्लोरोफिल रहेगा ना, क्लोरोफिल present in chloroplast help in the absorption of sunlight which is the source of energy। कह रहा है कि क्लोरोफिल को प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हेल्प, और ये क्या करता है, हेल्प सहायता करता है सनलाइट विच द सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है ना, कौन करता है, क्लोरोफिल। फिर उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है ना लीफ में, पत्तियाँ जो होती हैं, लिप्स जो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है ना। इंटर द लिप्स थॉट ऑफ स्टोमाटा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के द्वारा किस में पहुँचती है, लीफ में, पत्तियों में पहुँचती है। फिर यहाँ देखिए उसके बाद वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है। फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन,
इज द रिलीज थॉट द स्टोमाटा आफ्टर फोटोसिंथेसिस। जब क्रिया फूड बनाने की, भोजन बनाने की लिप्स अपनी क्रिया कर लेती है तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन जो होती है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है, स्टोमाटा के माध्यम से रिलीज कर देती है, मुक्त कर देती है। फूड प्रोडक्ट द फ्रॉम स्टार्च एंड स्टोर इन द लिप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड को बनाना और स्टोर करना, ये जो क्रिया होती है, यही क्रिया क्या कहलाती है, पत्तियों में जो भोजन फूड बनता है वही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश सनलाइट में वही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। यहाँ पे कुछ फिगर को देखिए, हमारी यहाँ लीफ है ना, लीफ देखिए यहाँ पे। अब इसके बाद देखो स्टोमाटा क्या है, ये देखिए स्टोमाटा छोटा छोटा है ना, स्टोमाटा द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये कटी हुई है, क्रॉस है ये। और वहाँ पे देखिए सेल है ना, कोशिका सेल है, यहाँ देखिए आउटर मेंबर्स, ये जो आउटर है बगल का मेंबर है, झिल्ली है, मेंबर्स में झिल्ली होता है। और यहाँ देखिए स्टार्च क्लोरोफिली कनेक्टिंग डिस्कस ईच ऑफ द कार्ड, यहाँ देखिए यहाँ द स्टिक ऑफ आर ग्रेनस, ये छोटे छोटे जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ देखिए अरेंज्ड इन द फ्लूइड कॉल्ड स्टोमाटा, यहाँ कैसे अर्जेस्ट हैं, इनर मेम्ब्रेन्स, ये आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन्स है किसकी, स्टोमाटा की। अब यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट द प्लांट सेल्स, इसमें इस फिगर में। अब यहाँ देखिए द ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ स्टोमाटा, कैसे स्टोमाटा ओपन होता है और क्लोज होता है, बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। पहले देखिए ओपनिंग वाला क्या है, ओपनिंग वाला क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये देखिए छोटा सा स्टोमाटा, ये स्टोमाटा है ना। यहाँ गॉड सेल्स होती है जो रक्षक कोशिका होती है, स्लो इन, और ये धीरे से खुलती है, यहाँ देखिए खुली है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये नली है, पैक्नल, ये जो नली टाइप की होती है, ये ओपन स्टोमाटा है। और यहाँ देखिए स्टोमाटा क्लोज्ड, बंद कैसे हो जाते हैं, यहाँ देखिए क्लोज हो गया ना, गॉडल सेल है, उसके बाद गॉडल सेल्स है ना, गॉड सेल्स के बाद यहाँ देखिए गॉड सेल्स रक्षक त्वचा का, यहाँ इसका क्या होता है, ये जो होता है स्टोमाटा का न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये ओपन स्टोमाटा है और ये क्लोज स्टोमाटा है। अब आइए देखते हैं यहाँ पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर लाइट क्लोरोफिली, फिर स्टार्च ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिले हैं, सूर्य का सनलाइट मिला है, क्लोरोफिल, उसके बाद स्टार्च मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग स्टार्च होता है, प्लस ऑक्सीजन। जब भोजन बनाते हैं, प्लांट को भोजन बना लेते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखा है, कौन सी क्रिया। यहाँ एक प्लांट है ना, प्लांट है, अपना भोजन कैसे बना रहा है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिप्स ली, CO2 को लिप्स से ली, और ये पहले ये जो जड़ें हैं क्या की, वाटर फ्रॉम सॉयल, सॉइल जो जड़ें हैं सॉइल लेकर के मिनरल पौधे के पूरे प्लांट को पहुँचाएँ। CO2 प्लांट लिफ द्वारा गया और उसके बाद ये एनर्जी सूर्य का प्रकाश मिला, सनलाइट मिला, और ये अपना फूड बनाई। फूड बनाने के बाद ये ऑक्सीजन O2 को वायुमंडल में क्या की, एटमॉस्फेयर में मुक्त कर दी। अब आइए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखिए द फूड प्रोडक्ट बाय फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च विच द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट एज बाई प्रोडक्ट दिस फूड transported to all part of the plant through network of pipe like structure called phloem। जो फूड बन जाता है, भोजन बन जाता है ना, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो फूड बनता है तो किस रूप में होता है, स्टार्च जो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का ही एक अपर रूप होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और ऑक्सीजन इज प्रोडक्ट बाय द प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन जो होती है रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, द फूड ट्रांसफर्ड ऑल पार्ट। तो
जो भोजन बना लीफ में जो भोजन बना होता है उनको क्या करती है, एक नेटवर्क पाइप होती है जिसको फ्लोएम कोशिकाएं फ्लोएम सेल्स कहते हैं, और ये फूड को क्या करती है, प्लांट के पूरे भाग में पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? फ्लोएम सेल्स। अभी आगे जाइलम सेल्स बताया ना कि जैसे वो सॉइल से प्लांट में जो जाइलम होती है, जाइलम सेल्स होती है, वो क्या करती है, वाटर और मिनरल को प्लांट के पूरे भागों में पहुंचाती है। और फ्लोएम जो सेल्स होती है ये क्या करती है, जो फूड प्रिपेयर हो जाता है, फूड तैयार हो जाता है, लीव्स जो तैयार कर देती है, उसको एक पाइप द्वारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको पूरे प्लांट के जो बना हुआ फूड है उसको पूरे प्लांट को पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? फ्लोएम। अब यहाँ ये एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी यहाँ देखिए, एम क्या उद्देश्य है एक्टिविटी। फर्स्ट देखते हैं, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स आफ्टर फोटोसिंथेसिस। यहाँ कह रहा है कि क्या प्रेजेंट है स्टार्च प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद, क्या प्रेजेंट है लीफ में, प्रेजेंट है स्टार्च, प्रेजेंट है, उपस्थित है। इसकी एक्टिविटी को करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए हमें, आयोडीन, ए ड्रॉपर, ब्रश, बर्नर, टेस्ट ट्यूब, बीकर, एल्कोहल, वाइट ट्राई, पोटेड प्लांट। अब देखिए क्या प्रोडक्ट क्या करना है। पहला देखिए, कीप ए हेल्थी प्रोडक्ट प्लांट इन डार्कनेस फॉर अबाउट 24 या 48 आवर्स। पहले एक हेल्थी प्लांट लेंगे और उसको डार्कनेस अंधेरे में 24 या 48 आवर्स रख देंगे। प्लक आउट द लिप्स, प्लक एक लिप्स पत्ती जो होती है, प्लक आउट ए लिप्स ऑफ दिस प्लांट before you keep in out sunlight. This is leaf which is your control. अब यहाँ के प्लग इन दिस प्लांट बिफोर और उसके कीप इट आउट सनलाइट, और उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। दिस इज लीफ ए विच ऑफ योर कंट्रोल, और उसके तुम्हें कंट्रोल करना है। नो प्लग्ड अनदर लीफ फॉर द प्लांट आफ्टर हैज़ बीन इन सनलाइट फॉर एट लास्ट 1 to 2 आवर्स। उसको सनलाइट नहीं मिला ना 2 आवर्स तक। दिस इज लीफ विच योर एक्सपेरिमेंट लिप्स। अब वो कैसी लिप्स हो गई, उसको सनलाइट नहीं मिला। प्लेस पोट द लिप्स इन ए बीकर कनेक्टिंग हॉट वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। अब इसके लिप्स को एक बीकर में वाटर, जो हॉट गर्म वाटर रखेंगे उसमें कुछ मिनट उस लिप को डालेंगे। देन टेक थॉट आउट द बीकर, तो आप देखेंगे पुअर एल्कोहल इन द टेस्ट ट्यूब एंड इमर्ज टू लिव्स इन इट्स, और देखेंगे कि उसमें एल्कोहल डालते हैं कि क्या होता है। कीप द टेस्ट ट्यूब इनसाइड द 1 लीटर बीकर कनेक्टिंग वाटर एंड हीट इज, और वो जो हीट गर्म होता है वहाँ देखिए बॉयल वाटर है ना, यहाँ कनेक्ट छोटे छोटे बूंदे क्या हो जाती हैं, इकट्ठी होने लगती हैं बगल में हीट में बीकर में। फिर देखते हैं व्हेन द एल्कोहल starts to boil, green color comes out for the leaves and chlorophyll starts to dissolve in alcohol। अब देखेंगे कि जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर जो बॉयल एल्कोहल में होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाती है एल्कोहल में, घुल जाती है। टेक आउट द लिप्स एंड वॉश देम इन वाटर टू रिमेव द एल्कोहल। उसके बाद लिप्स को क्या करते हैं, वाटर से रिमेन्स धो लेते हैं, एल्कोहल वाले वाटर को धो करके लिप्स को क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। प्लेस द लिप्स ऑफ द वाइट ट्राई एंड एड ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑफ द लिप्स बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, और उस पर क्या करते हैं कि पत्ती पे वो करते हैं, आयोडीन का घोल गिलाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व करती है। यू विल ऑब्जर्व दैट लिप्स ए डज नॉट चेंज इन द कलर वेयर is color of leaves change to blue black
thereby in connecting the presence of starch in it। यहाँ कह रहा है यू विल ऑब्जर्व द लिप्स, ऑब्जर्व करती है, डज नॉट नहीं करती है, चेंज इट कलर, जहाँ जिसका जिस लिप्स की जहाँ का कलर चेंज हो गया है वहाँ वो अल्कोहल को क्या करती है, ऑब्जर्व नहीं करती है। वाटर इज द कलर लिप्स चेंज ब्लू ब्लैक, और वहाँ पे ब्लू नीले और काले कलर का हो जाता है। इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च, तो पता चलता है कि यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे उपस्थित है, क्या उपस्थित है, स्टार्च उपस्थित है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल क्लास 7 की साइंस में कल हम लोगों ने चैप्टर 1 न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट का पढ़ा। पहली एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज देखिए दूसरी एक्टिविटी क्या है। यहाँ टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस, क्लास संश्लेषण में कैसे रिक्वायर्ड करती है, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ फिगर को देखिए, फिगर में देखिए एक प्लांट है, प्लांट में 2 फ्लैक्स है। यहाँ देखिए कौन सा फ्लैक्स है, और यहाँ इसमें पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड है और इसमें वाटर है, और 2 उसमें ये पत्ती जो लीव्स है, लीव्स यहाँ पे इसमें दोनों में एक पोटेशियम के घोल में डाला है और एक वाटर के, लेकिन टच नहीं है। फिगर को देख करके समझिए। अब उसके आगे पढ़िए। मेंटर रिक्वायर्ड ए प्रोटेक्ट प्लांट टू कोनसाइड फ्लैक्स स्टेपल कॉर्क स्टेट वाटर पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड मटेरियल ऑफ स्टार्च टेस्ट। उसके लिए स्टार्च टेस्ट करने के लिए, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए प्रोटेक्ट प्लांट टू कॉर्नफ्लेक्स, 2 कॉर्नफ्लेक्स अभी हमने बताया ना, कॉर्नफ्लेक्स का फ्लेक्स लिया और उसमें एक स्टैंड में दोनों को लगा दिया। एक में एक स्टैंड ऑफ वाटर, एक में वाटर भरा एक स्टैंड में, और एक में हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का घोल भरा, मटेरियल भरा ना, फॉर स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट करने के लिए कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ देखिए फिगर में एक लीव्स को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के में और एक को वाटर में। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होता है। कीप द प्रोटेक्ट प्लांट इन द डार्कनेस्ट इंडोर फॉर 24 to 48 आवर्स अस दिस प्लांट एज गिवन बिलो। अब इसको हम डार्कनेस या इंडोर किसी कमरे में 24 या 48 आवर्स के लिए उसको रख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। टेक 2 कॉनिकल फ्लैक्स, देखेंगे 2 कॉनिकल फ्लैक्स क्या है। 1 कॉनिकल फ्लैक्स मेक्ड ए शुड content पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अनेदर मेक्ड बी, जो यहाँ बी वाला है, मेक्ड बी शुड कंटेंट वाटर, दोनों एक जो पोटेशियम हाइड्रो और इसमें वाटर दोनों में कांटेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या कह रहा है। इंसर्ट ऑन लीव्स ऑफ द प्रोटेक्ट प्लांट इनटू ईच फ्लैक्स टुगेदर द स्टेपल, स्टेपल जो डंठल होती है, स्टेपल टॉक एज सो इन द पिक्चर, अरेंज स्टेप अप सो इन द फिगर्स, टेक केयर नॉट टू इमर्ज इन लीफ इन द लिक्विड। वो टेक यहाँ देखिए फिगर में बता रहा है ना कि वही कह रहा है कि टेक केयर, वो लिक्विड को दोनों लीव्स जो हैं वो छू नहीं रही हैं, वो टच नहीं कर रही हैं। अब थर्ड देखिए। लिफ्ट्स द एक्सपेरिमेंटल स्टेप अप नियर ए विंडो और इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। अब इसको रखेंगे, कुछ को कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल स्टेप अप नियर, अब विंडो के पास कुछ फ्यू आवर्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए सनलाइट के सामने रखेंगे उसको। प्लक्ड आउट बोथ द लीव्स फॉर द प्लांट एट टेस्ट फॉर स्टार्च, और फिर उसके बाद प्लक में तोड़ करके उसको हम देखेंगे, प्लक करके हम देखेंगे कि उसमें क्या है, टेस्ट करेंगे लीव्स में स्टार्च है कि नहीं, टेस्ट करेंगे कि प्लांट में लीव्स में स्टार्च है कि नहीं। स्टार्च जो है बेटा ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, अपघटित पदार्थ है स्टार्च जो है। अब इधर आइए देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। यू विल सी दैट द लीव्स फ्रॉम द स्टेप अप मेक्ड
बी टर्न ब्लू ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च वेयर ऑफ अदर वन फॉर फ्लेक्स ए डज नॉट शो एनी चेंज इन द कलर। यहाँ बोल रहा है ना कि यहाँ देखेंगे हम कि जो वाटर में जो बी वाला यहाँ उसने बोल दिया ना कि बी टर्न ब्लू ब्लैक, इसकी स्लिप को देखेंगे तो वो ब्लू ब्लैक में बदल जाएगी स्टार्च वेयर अदर ऑफ फॉर फ्लेक्स। और ए वाले को देखेंगे, ए वाला जो है पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड में जो है वो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए ए डज नॉट शो एंड चेंज इन द कलर, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले फ्लेक्स में है उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन बी वाले जो वाटर वाले में लिफ है उसमें चेंज है। यहाँ देखिए अब कंसेशन निष्कर्ष क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन फ्लेक्स। यहाँ कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी आवश्यक है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए